मत्स्य भगवान ने कहा, राजसतम। महातेजस्वी वशिष्ठ जी निमि के पूर्व पुरोहित थे। उनके सदा चारों ओर यज्ञ होते रहते थे। पार्थिव श्रेष्ठ किसी समय यज्ञों का संपादन कराने से श्रांत हुए गुरु वशिष्ठ विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने उनके पास जाकर इस प्रकार कहा, भगवान, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः मेरा यज्ञ कराइए, देर मत कीजिए। ये सुनकर महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ निमि से कहा, राजन, मैं आपके श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान कराने से थक गया हूँ, अतः कुछ काल तक प्रतीक्षा कीजिए। नरेश, विश्राम कर लेने के बाद मैं पुनः आपका यज्ञ कराऊंगा। ऐसा कहे जाने पर राजश्रेष्ठ निमि ने वशिष्ठ जी को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्रह्म, परलोक संबंधी कार्य में कौन मनुष्य प्रतीक्षा करना चाहेगा? बलवान यमराज से मेरी कोई मित्रता तो है नहीं, अतः धर्म कार्य में शीघ्रता ही करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। धर्मरूप ओदन को पथ्य बनाने वाला प्राणी मरने पर भी सुख का उपभोग करता है। इसलिए कल होने वाले कार्य को आज ही एवं दूसरे प्रय में संपादित होने वाले कार्य को पूर्व प्रय में ही संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं। अतः मृत्यु खेत, बाजार और गृह में आसक्त या अन्यत्र कहीं आसक्त मन वाले मनुष्य को उसी प्रकार लेकर चल देती है, जैसे भेड़िया मृग के बच्चे को लेकर चला जाता है। काल का न तो कोई प्रिय है और न कोई द्वेष्य ही है। आयु के साधक कर्म के क्षीण होते ही वो बलपूर्वक मनुष्य का अपहरण कर लेता है। प्राणवायु को चंचलता तो आप भी जानते ही है। ब्रह्म ऐसी दशा में जो क्षण भर भी जीवित रहता है, यही आश्चर्य है। विद्या के अभ्यास और धन के उपार्जन में शरीर को चिरस्थायी समझना चाहिए, किंतु धर्म कार्य में उसे क्षण भंगुर मानना चाहिए। ऐसे संकट के समय में ऋणी बन गया है, अतः मैं सभी द्रव्यों का आयोजन कर आपके चरणों के निकट आया हूँ। यदि इस समय आप मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी अन्य याक्र के पास जाऊंगा। 123 तब उन निमि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक निमि को शाप देते हुए कहा, नरेंद्र, यदि तुम धर्म के ज्ञाता होकर भी मुझ थके हुए पुरोहित का परित्याग कर किसी अन्य ब्राह्मण श्रेष्ठ को याजक बनाना चाहते हो तो तुम शरीर रहित हो जाओगे। तब निमि ने उत्तर दिया, मैं धार्मिक कार्य के लिए उद्यत है, किंतु आप इसमें विघ्न डाल रहे हैं तथा दूसरे के द्वारा यज्ञ संपन्न होने देना भी नहीं चाहते, अतः मैं भी आपको शाप दे रहा हूँ कि आप भी विदेह हो जाएंगे। ऐसा कहते ही वे दोनों ब्राह्मण और राजा शरीर रहित है। तब उन दोनों के देहहीन जीव ब्रह्मा के पास गए। उन दोनों को आया हुआ देखकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले, निमिरूप जीव, आज से मैं तुम्हारे लिए एक स्थान दे रहा हूँ। राजन, तुम सभी प्राणियों के नेत्रों के पलकों में निवास करोगे। तुम्हारे सहयोग से ही उनके निमेष उन्मेष, आँख का खुलना और बंद होना होंगे। तब सभी मानव नेत्रों के पलकों को चलाते रहेंगे। इस प्रकार कहे जाने पर निमि का जीव ब्रह्मा के वरदान से सभी मनुष्यों के नेत्र पलकों पर स्थित हो गया। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने वशिष्ठ के जीव से कहा, वशिष्ठ, तुम मित्रावरुण के पुत्र होोगे। वहाँ भी तुम्हारा नाम वशिष्ठ ही होगा और तुम्हें बीते हुए 2 जन्मों का स्मरण बना रहेगा। इसी समय मित्र और वरुण दोनों बद्रिकाश्रम में आकर दुष्कर तपस्या में तत्पर थे। इस प्रकार उन दोनों के तपस्या में रत रहने पर किसी समय बसंत ऋतु, जब सभी वृक्ष और लताएं पुष्पित थी, मंद मंद मनोहर पवन प्रवाहित हो रहा था, सुंदरी उर्वशी पुष्पों को चुनती हुई वहां आई। वो महीन लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। संयोगवश वो उन दोनों तपस्वियों की आंखों के सामने आ गई। उसके नेत्र नील कमल के समान थे तथा मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। उस सुंदर भौहों वाली उर्वशी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो उन दोनों तपस्वियों का मन क्षुब्ध हो उठा। तब तपस्या करते हुए ही उन दोनों का वीर्य मृगासन पर स्खलित हो गया। तब शाप से भयभीत हुई सुंदरी उर्वशी ने उस वीर्य को जलपूर्ण मनोरम कलश में रख दिया। उस कलश से वशिष्ठ और अगस्त्य नामक 2 ऋषि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, जो भूतलप अनुपम तेजस्वी थे। वे मित्र और वरुण के पुत्र कहलाए। तदनंतर वशिष्ठ ने देवर्षि नारद की बहन सुंदरी अरुंधति से विवाह किया और उसके गर्भ से शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शक्ति के पुत्र पराशर हुए। अब मुझसे उनके वंश का वर्णन सुनिए। स्वयं भगवान विष्णु पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नाम से उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में भारत रूपी चंद्रमा को प्रकाशित किया, जिससे अज्ञानांधकार से अंधे हुए लोगों के नेत्र खुल गए। अब उन पराशर के श्रेष्ठ वंश की परंपरा सुनिए। कांस्य, वाहनप, जहयप, भौमतापन और 5वें गोपाली ये गौर पराश नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रपोहय, वाह्यमय ख्यातेय, कौतुजाति और 5वें हर्यश्वी, इन्हें नील पराश जानना चाहिए। काशनायन, कपिमुख, काकेयस्थ, जपाति और 5वें पुष्कर, इन्हें कृष्ण पराश समझना चाहिए। श्राविष्ठान, बालेय, स्वायष्ट, उपय और इशिकहस्त, ये 5 श्वेत पराश हैं। वाटिक, बादरी, स्तंभ,
क्रोधनान और पांचवे क्षामी, ये श्याम पराश हैं। खल्यान, वार्ष्णायन, तैलेय, यूथप और पांचवे तंती ये धूम्र पराश हैं। इन सभी पराशरों के पराश, शक्ति और महातपस्वी वशिष्ठ ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इन सभी पराशरों का परस्पर विवाह संबंध निषिद्ध है। राजन, मैंने आपसे सूर्य के समान प्रभावशाली पराशरवंशी गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का वर्णन कर दिया। इनके नामों के परिकीर्तन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।